हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए बेटा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ इस चैप्टर के अंदर 7 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर ये 7 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे यहाँ पे 110%। तो ये बिल्कुल छोड़ के मत जाना। तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, एक तो यहाँ पे आप आराम से पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। यहीं पे 99% चांस है कि इन्हीं में से एक एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल, तो ये कर लेना अच्छे तरीके से। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मेटेरियलिटी, ये जो 7 है ना कॉन्सेप्ट, ये अच्छे से करके जाना। ठीक है, इनमें से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 के 7 नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी मान लो 3 पूछ लेंगे, 4 नंबर का आएगा मान लो कोई भी 4 पूछ लेंगे। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल, ऐसे करके, ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना। व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से करके जाना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अच्छे से करके जाना। हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है बेटा, उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। कोई भी एक लिमिटेशन कम से कम याद होनी चाहिए आपको। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अगर ये आपको नहीं पता तो मैं अभी इसका आंसर भी बता दूंगा, इसको स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू। आपको पता ही होगा बेटा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर करके निकालते हैं। तो इसने पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना, एक प्रिंसिपल होता है बेटा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना। तो प्रूडेंस का प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है ये कभी कभी, और एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसका आंसर ना मिले, कभी भी किसी चीज का आंसर ना मिले, वैसे तो मिल जाएगा हमेशा बुक में सभी चीज के आंसर, पर अगर फिर भी ना मिले तो चैट जीपीटी वगैरह का यूज कर लिया करो बेटा, ठीक है ना। उस पर अपना क्वेश्चन डालो, आपको आंसर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आजकल 70 चीजें हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन है व्हाई एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल। बेटा, तो क्या होता है कि ये मेरा बिजनेस है, मान लो 100 साल चलेगा, तो हम इसके छोटे छोटे टाइम इंटरवल बना देते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पूछ रहा है, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें कि भैया हमारा बिजनेस, कहीं हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमारा बिजनेस कहीं लॉस तो सफर नहीं कर रहा है, ये सब जानने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट और लॉस बाद में निकालेंगे तब तो बहुत लेट हो जाएगा ना, तब तो हम कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन है, ये 7 के 7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इन्हीं में से एग्जाम में हमेशा पेपर में आता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लिख लो और इनको बार बार प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक रजिस्टर लगा लो और उस रजिस्टर में आप लिख लो कि चैप्टर 1 मैंने जो बताया, चैप्टर 1 ये है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और उनको फिर याद करो अच्छे से और उनको टिक करते चले जाओ, ठीक है। फिर चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और याद करो, टिक करते चले जाओ, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, तो उस पर स्टार लगा लो कि ये मुझे ढंग से याद करना है। तो मतलब इससे आपको ओवरऑल पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप वो ढंग से करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको आज एकदम अच्छे समझ में आएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। और अगर कोई ऐसी बात है, ठीक है ना, कोई ऐसा चैप्टर करना है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक।